हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज का जो सेशन होगा वो मुख्यतः एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर आधारित है, जिसमें क्वेश्चन जो पहला है वो बोला जा रहा है इन फिगर एंगल QPR, मतलब ये जो एंगल QPR है वो क्या हमारा 90 डिग्री के बराबर है एंड PS इज इट्स बाइसेक्टर, और PS जो है इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इफ ST, यहां से जो S से T जो है परपेंडिकुलर किस पर डाला गया है, PR पर, तो प्रूव दैट ST इंटू PQ प्लस PR इज इक्वल टू PQ इंटू PR। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो हमेशा बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो हम तो रिक्वायर्ड टू प्रूव ये करना, तो इसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहां से ये एस से क्या करेंगे, इस पी क्यू पर भी क्या करेंगे, मान लेते हैं एस यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एस यू क्या किया, पी क्यू पर परपेंडिकुलर किया। यही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ड्रॉ एस यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास पी यू एस और पी टी एस को क्या करेंगे, कांग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए प्रूफ सेक्शन में इसे हम करते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि PS जो है इस एंगल P का क्या है, बाइसेक्टर है। देयरफॉर ये जो एंगल 1 होगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, इस एंगल P कितने के बराबर था, 90 के बराबर था। 90/2 यानी आया आपका 45 डिग्री। अब ये ट्राइंगल मिलेंगे इन ट्राइंगल PUS, इन ट्राइंगल PUS एंड ट्राइंगल PTS में। तो अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये जो एंगल है, एंगल U किसके बराबर है, एंगल T के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल U इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल T, वो आपका क्या हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हुआ। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारा ये किसके बराबर आया था, 45 डिग्री के बराबर आया था। ठीक है ना, और ये जो मेरा दोनों है ये हमारा कॉमन है, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कॉमन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू PS, डेट इज क्या हो गया हमारा, कॉमन। ठीक है ना, कॉमन पोर्शन है। तो ये जो ट्राइंगल होगा मेरा, अगर हम देखें PUS, ठीक है ना, तो PUS किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, PTS के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई एंगल, एंगल साइड से। ये एंगल पोर्शन था, ये एंगल पोर्शन था, और ये क्या था, साइड। तो ये जो ट्राइंगल हुआ PUS जो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल PTS के बाई एंगल, एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है ना, तो इससे कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये जो SU है वो किसके बराबर हो जाएगा, ST के बराबर होगा। देखिए यहाँ दिख रहा है SU इक्वल टू क्या हो गया, ST के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे US जो है वो किसके बराबर हो गया, TS के बराबर हो गया बाई CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रूफ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसका ये जो ट्राइंगल का जो ये वाला भाग है, ये जो पूरा ट्राइंगल है PQR जो है वो किससे मिलके बना है, यहाँ पर PQS और क्या है, PRS से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS किसके बराबर होगा, PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो 1/2 हो गया, बेस मेरा क्या आया यहाँ पर, PQ आया, इंटू क्या लिखेंगे, आपका जो हाइट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, SU के बराबर होगा, प्लस यहां आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, PR, बेस हमारा हो गया PR, और इसमें जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, ST के बराबर होगा। ठीक है, अब पूरे ट्राइंगल को देखा जाए तो ये मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है ना, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, इसलिए 1/2 क्या लिखेंगे, बेस अगर हम इसको माने PR, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, PQ के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब यहां देखिए एक चीज,
अब आप देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। और एक चीज और है, एस यूएस जो किसके बराबर था, हमारा टीएस के बराबर था, क्योंकि हमको टीएस एसटी ही प्रूव करना था, तो हम इसके जगह क्या ले रहे हैं, ये पी क्यू रहने दिए, और एस यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका एस टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटू 1/2 इंटू पी आर इंटू एस टी बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू पी आर इंटू क्या आया, पी क्यू, ठीक है ना। लेकिन इसको क्यों लिया गया, इसको इसलिए लिखे क्योंकि जो हमारा था एस यू जो था वो किसके बराबर था, एस टी के इक्वल था। अब दोनों में कॉमन देखे तो 1/2 एस टी जो होगा कॉमन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एस टी कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, पी क्यू प्लस क्या आया, पी आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/2 पी आर इंटू क्या हो गया, पी क्यू के बराबर हुआ, ठीक है। अब यहां से 1/2 अगर हम लोग कैंसल कर दें तो ये हमारा क्या बन के आएगा, ये आएगा आपका एस टी, ठीक है, इंटू पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी आर इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू के बराबर होगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, इफ द डायगोनल बी डी of the quadrilateral ABCD bisect both angle B and angle D. Prove that AB by BC is equal to AD by CD. तो इसे बनाने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मेरा A, B, C और D क्या है, मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये जो BD डायगोनल्स है ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना कि ए बी बाई जो बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमारा किसके, ए डी बाई सी डी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम इसी चीज को गिवन में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने गिवन पोर्शन में क्या लिखा, इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। तो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ए बी बाई क्या हो जाए, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी बाई सी डी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए सी है ना उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी बात को लिखते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन किया ए सी को। अब प्रूफ में देखिए, ये ट्राइंगल अगर हम लिखे ए बी सी में, ये जो हमारा मान लेते ये पॉइंट क्या था, ओ था, तो बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है। देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ओ बाई ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसी पार्ट को लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा ए ओ बाई क्या हो जाएगा, सी ओ के इक्वल होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या थ्योरम, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इन ट्राइंगल एडी से डी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी बाई क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई जो डी सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ए ओ बाई सी ओ लिख सकते हैं कि इक्वल होगा। अगेन बाई क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो ये वाला भाग दोनों क्या, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला भाग इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने क्या पाया कि ए बी बाई जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी बाई सी डी के इक्वल होगा, जिससे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलस। तो इसमें कहा गया है कि
कि हमारा एक ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए का जो बाइसेक्टर है इस अपोजिट साइड बी सी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी दोनों चीज हो, यानी एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और साइड को भी बाइसेक्ट करता है। यानी हमारे पास क्या हुआ कि जो ए डी जो हुआ एंगल ए को भी क्या बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला भाग यानी एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2। और ये जो बी डी है वो हमारा किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो हमको दिखाना कि जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस किसको कहते हैं, जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो हमें प्रूव करना होगा कि ए बी और ए सी का जो लेंथ है वो हमारा क्या है, इक्वल है। चलिए गिवन पोर्शन को लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड साइड क्या हो गया, बी सी। डेट मीन्स क्या हुआ है, जो हमारा जो बी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। तो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है कि ये जो होगा ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी। तभी ये क्या होगा, आइसोसेलेस बन जाएगा। तो अब प्रूफ सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस डिडक्शन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आप देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। डेट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बाई जो ए सी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी बाई डी सी के इक्वल होगा। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी जो है वो किसके इक्वल है, हमारा बी डी अपॉन क्या होगा, डी सी के इक्वल होगा। ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हुआ, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे तो ये जो बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन अगर फर्स्ट माने तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी के प्लेस में हम लोग डी सी लिख सकते हैं, और डी सी तो डी सी है। ये हमारा किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन क्या आया, फर्स्ट। अब डीसी को डीसी से काटेंगे तो 1/1 आएगा, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ए बी जो होगा, ए बी इंटू 1 ए बी आएगा और ए सी इंटू या क्या आ जाएगा, ए सी। और यही भाग हमको क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पर दो साइड क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। जब दो साइड इक्वल हो गया तो ये ट्राइंगल क्या होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ भी ए डी क्या है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव करना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या है, हमारा ए बी बाई ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसमें चूंकि सब कुछ दिया हुआ, तो हम लोग प्रूफ सेक्शन को करने के लिए सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया किसी भी ट्राइंगल का निकालने के लिए हमको बेस इनटू हाइट चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइट यहाँ पर तो है नहीं, तो ए से इस साइड बीसी पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ए जो है इस पूरे बीसी पर क्या किया, परपेंडिकुलर किया, जिसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ सेक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ क्या है, एंगल ए, ठीक है। ए डी क्या हो गया, एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए सी किसके इक्वल होगा, हमारा बी डी बाई क्या हो जाएगा, डी सी के इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, अगर किसी ट्राइंगल में ये बाइसेक्ट करता है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगले पोर्शन में देखा जाए तो इसका एरिया का रेशियो लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम ए बी डी ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है ना, ले को डिवाइड करें हम किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी से, तो क्या निकल के आएगा, तो हमको आएगा क्या, देखिए इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, 1/2 तो होगा ही। बेस हमारा क्या होगा, ये बी डी के बराबर होगा, यानी बेस जो हो गया हमारा बी डी हो गया। तो लेकिन हाइट क्या होगा हमारा, क्या लिखाएगा, ए। तो यही हो गया हमारा हाइट, ए के बराबर। तो ट्राइंगल का एरिया निकाले तो 1/2 बेस यानी बी डी और हाइट हो गया ए के इक्वल। लेकिन अगर हम इस ए डी सी का अगर एरिया निकाले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। यहाँ पर बेस क्या होगा हमारा, डी सी के इक्वल होगा, ठीक है।
ये हाइट, ये जो बेस होगा डीसी जो होगा हमारा बेस होगा, और हाइट जो होगा हमारा सेम ही रह जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे में 1/2 और ए को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा ये बी डी अपॉन क्या आ जाएगा, डीसी। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बी डी बाई क्या है, डीसी जो वो किसके इक्वल है, हमारा ए बी बाई क्या है, ए सी के इक्वल है। ठीक है ना। ये किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट, जो हम लोग माने थे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार क्या हो गया, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, ए बी बाई ए सी के इक्वल होगा। ये चारों जो क्वेश्चन थे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं मैं इसे आपको अच्छी तरह से क्लियर कर पाया हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।